सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है। तेल अवीव से देखिए TV9 संवाददाता की ये रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें 45 दिन बाद अब युद्ध विराम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह सहमति 45 दिन बाद बनी है और क्यों बनी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों झुके, इस बात को समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और जिस बिल्डिंग के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये डिफेंस की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और अब जनता यहां तक आ चुकी थी। मतलब इस हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और सुबह सुबह का वक्त है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे उन तमाम लोगों के चेहरे यहां पर लगाए गए हैं जो आज की तारीख में हमास के पास बंधक हैं। और आप समझिए, इस तरह से देखिए, यहां से पोस्टर्स को देख। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जाइए, यहां से लेकर वहां तक आपको इसी तरह के पोस्टर्स मिलेंगे। वो मासूम चेहरे जो निर्दोष हैं, निहत्थे थे, जिन पर हमला किया गया और हमला करने के बाद इन तमाम लोगों को आज की तारीख में बंधक बनाया गया है। पिछले 45 दिनों से लगातार इन पर नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम किसी तरह से झुकेंगे नहीं। वॉरजोन से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। और गाजा में IDF का बड़ा एक्शन, जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमास के ठिकानों को तबाह किया है IDF ने। हमास लड़ाकों के भी मारे जाने का दावा किया गया है IDF की तरफ से। और देखिए, सीजफायर शुरू होने से पहले IDF का विध्वंस, गाजा में भीषण बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन। IDF के नए सैन्य साजो सामान गाजा पहुंचे। सीजफायर से पहले आक्रामक है इजराइल। और चलिए अब देखते हैं कि और किस तरह से इजराइल सीज फायर से पहले अंतिम समय में धुआंधार हमले कर रहा है। हमलों में तेजी आई है, बिल्कुल इसको समझे हम कि कुछ घंटे बचे हैं और उसके पहले ये हमले बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो युद्ध विराम कब से ये तय नहीं है और 4 दिन के लिए युद्ध विराम होगा, लेकिन इन सब के बीच बहुत तेजी से इजराइल हमले भी कर रहा है और साजो सामान भी पहुंच रहा है। गाजा में आर पार का ऑपरेशन चला रहे हैं IDF के सैनिक और गाजा में नए इजरायली टैंक और बुलडोजर भी पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है कि उसके पहले ये सारा प्रोक्योरमेंट चल रहा है। अल शिफा की तरह कई अस्पताल एक्सपोज होंगे और तमाम अस्पतालों में छुपकर हमास एक्टिव है। तो जो शांति का समय होगा उसके ठीक पहले यह ऑपरेशन करके इन सब को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाएगी IDF की तरफ से। और यही वजह है कि अभी कुछ घंटों में ये तेजी से हमले बढ़े हैं, तेजी से ऑपरेशन बढ़ा है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद दोनों तरफ से बंदूकें शांत हो जाएगी।